नमस्कार, स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज में। मैं हूं फरदीन खान। कोरोना के संक्रमण को लेकर पूरा देश चिंतित है और मंदिरों की घड़ियाल बंद है। भक्त चिंतित हैं। ऐसे में पूरे मुल्क में कौमी एकता की एक मिसाल पेश की है नाहरू खां मेव ने। उनका कहना है कि जब मस्जिदों में अजान सुनाई दे रही है तो मंदिरों से घंटी या घड़ियाल की आवाज़ क्यों नहीं। कोरोना का संक्रमण छूने से फैलता है, ऐसे में देश भर के मंदिरों के घड़ियाल बंद है। इसी सोच के साथ समाज सेवी नाहरू भाई ने बिना छुए घड़ियाल की आवाज़ बजा डाली। 1 से 1.5 फीट की दूरी से किसी भी व्यक्ति के हाथ दिखाने पर घंटी बज उठेगी। वैसे भी मंदिरों में घंटी बजने का बड़ा महत्व है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में यह बगैर छुए घंटी बजने से भक्त खुश नजर आ रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को लेकर मंदिरों के पट खुलने के बाद भक्त घड़ियाल नहीं बजा पा रहे थे, जिसे मुमकिन किया है समाज सेवी नाहरू खां मेव ने। इससे पहले भी नाहरू खां जी ने सैनिटाइजर मशीनें, थर्मल स्कैनिंग मशीनें मंदिर मस्जिदों में दान की है। साथ ही लॉकडाउन में लगभग 2 लाख गरीबों को खाने के पैकेट भी बांटे हैं। मौके पर मौजूद भक्तों ने यह सब देखा और अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि इस तरह देश के हर मंदिर में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए ताकि संक्रमण के फैलने पर रोक लग सके। क्या शुभ नाम आपका? नाहरू खान में हूँ। नाहरू खान, बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया? मेरे मन में ये विचार आया कि मंदिर की घंटियाँ भी बंद है, अगर हाथ लगाते हैं छू ना सकते हैं अपन किसी चीज़ को। जब मस्जिदों में अजान हो रही है तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मंदिर की घंटी भी बजना चाहिए। यदि मंदिर की घंटी बजे तो हो सकता है मालिक हमारे कोरोना को और समाप्त कर दें। क्या तो मेरे मन में विचार आया, मैंने एक सेंसर द्वारा इसको घंटी को बजाइए ताकि 1.5 फीट दूर से अपन हाथ करेंगे और घंटी बजना चालू हो जाएगी। यदि मान लीजिए हम ये प्रयास हमारा सफल हुआ है और यदि मालिक सुन ले क्या तो ये कोरोना से हमें समाप्ति मिल जाएगी। इसलिए ये मेरे मन में प्रयास आया और मैंने ये कर दिया और प्रयास सक्सेस रहा। अभी कल भक्तगण आए, सब ने बजाई, यहाँ पे सब बजा रहे हैं और अच्छी बज रही है। क्या मालिक से यही दुआ है मेरी कि जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें ताकि हर देश में घंटी बजने लग जाए। क्या नाम है भैया आपका? रिया सेठिया, मैं शामगढ़ से हूँ। बताइए कैसा लगा आज नया प्रयोग जो देखा है आपने? ये बहुत ही अच्छा है, नई टेक्नोलॉजी देखने मिली है जो सेंसर के थ्रू घंटी बिना छुए बज जाती है। बहुत ही अच्छी नई टेक्नोलॉजी देखी। क्या कहेंगे, कोरोना संक्रमण चल रहा है, ये एक बहुत भयानक बीमारी है, महामारी है, तो इससे बचाव के लिए जैसे कहा जा रहा है कि छूने से ये बीमारी फैल रही है, तो बिना छुए हम घंटी बजा सकते हैं। इसके लिए नया कुछ देखने मिला, बहुत ही अच्छा है। ऐसा हर एक दार्शनिक स्तर पर होना चाहिए जिससे भक्त जो होते हैं उनको परेशानी ना हो। भक्तों को भगवान तक पहुंचने का घंटी एक साधन है। घंटी बजा करके भगवान तक मिलन का एक साधन है, जो कोरोना महामारी के लिए आज घंटी बजाने के लिए बंद करना पड़ा। परंतु जब जैसे ही नाहरू भाई ने देखा कि घंटी तो बजाना परंतु हाथ भी नहीं लगे, किस प्रकार बजे, ऐसा मन में इनके विचार आया और इन्होंने तत्काल विचार करके इस प्रकार का एक सेंसर तैयार किया जिसके कारण से भगवान का हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ सेंसर के नीचे तो घंटी ऑटोमेटिक बजने लगती है और भक्त को भगवान तक मिलने का एक साधन बन गया है। घंटी बजने से आरती होती है, सबको खबर लग जाती है, इसलिए आज एक ऐसी यंत्र लगा करके घंटी को स्पर्श नहीं कर सकें और घंटी बज सकती, ऐसी नाहरू भाई ने यंत्र बनाया। क्या कहेंगे? जब जब कोरोना महामारी का कोई ऐसा संकट आया तो उसमें नाहरू भाई ने हमेशा साथ दे करके, चाहे वो कहीं पर भी स्थान हो, धार्मिक स्थल हो, परंतु वहाँ पर इस प्रकार के यंत्र बनाए गए जिसके काम से चाहे वो सैनिटाइज की मशीन हो, चाहे किसी प्रकार हाथ धोने की मशीन हो, जिस पर किसी प्रकार का हाथ नहीं लगा सके और उसका उपयोग हो जाए। इसी प्रकार तारतम्य में आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर एक इसी प्रकार का सेंसर लगाया गया है जिसके कारण से भगवान का हाथ का स्पर्श करने से या भगवान के पास में रहने से उसके घंटी बज जाती है और हाथ भी नहीं लगता है। इस कोरोना महामारी के अंतर्गत आज आपने ये जो कार्य किया, इसके लिए भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनकी समस्त मनोकामनाएं, आकांक्षा, इच्छा पूर्ण करे, दीर्घायु करे और इसी प्रकार का भगवान इनको सहयोग करने की हमेशा शक्ति दे। नियमों के अनुसार धार्मिक स्थल खुलना प्रारंभ हो चुके हैं और लोग भी पूरी सावधानी के साथ इबादत कर रहे हैं। पाताल लोक ने नाहर सैयद मस्जिद पहुंचकर भूरा खां मेव से बात की।
सर, कोरोना वायरस को देखते हुए क्या एहतियात मस्जिद में रखे जा रहे हैं? और आज हम नासिर बाबा की मस्जिद में हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने किस प्रकार से कोरोना वायरस को देखते हुए एहतियात रखे हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप कर रहे हैं? जैसा कि अभी राज्य सरकार ने लॉकडाउन खोलने के बाद में 8 तारीख से धर्मस्थल मस्जिद मंदिरों को खोलने का जो आदेश किए हैं, उसमें जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन दी है, जैसा कि अगर नमाज़ पढ़ने मस्जिद में कोई आता है तो अपने घर से नमाज वज़ू करके आए। दूसरा ये है कि वो अगर तोआल या पंछा मुंह पे बांध कर आए, और मस्जिद के अंदर जो हमने निशानात लगाए हैं, देखें यहाँ पे जी, जो हर 2-3 फीट की दूरी के ऊपर है, एक दायरा बना दिया है कि उसके अंदर आदमी बैठेगा, एक उसका भी ख्याल किया जा रहा है। दूसरा कि बाबा साहब धर्मस्थल में जो ज़ियारत के ज़ायरीन के लिए आ रहे हैं वो लोग, उनको 5-5 लोगों को अंदर लिया जा रहा है। उनसे फूल चढ़ाने के बाद में एक ही शख्स फूल चढ़ाता है जिसका हाथ में मोजे होते हैं। सभी तरह से जो सरकार ने आदेश दिया है, हाथ धोना साबुन से बार बार, और दरगाह के अंदर फूल चढ़ाने के बाद में वो फूल वापस दरगाह पहले क्या होता था कि दरगाह से बाहर ले जाकर उसको दोबारा बेच दिया जाता है। अब वो मनाही कर दिया गया हमने कि भाई जो फूल एक बार चढ़ गया है उसको दोबारा को ले जाके ना बेचे, और ना ही किसी जो ज़ियारत करने आता है, दर्शन करने आता है और वो फूल मांगता है तो उसको इनकार किया गया है कि भाई अभी फूल नहीं देंगे, आप दुआ मांगे, बाबा की प्रार्थना करें अल्लाह की बारगाह में और जाए। जैसा आपने मस्जिद में भी देखा ही है कि जो आज सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसका 100% मतलब 100% उसका पालन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी मस्जिद के पास खड़े हैं या अलग, तो अलग अलग हमने खांचे बना दी हैं 2-3 फीट की दूरी के ऊपर, वो उसके अंदर बैठेगा और वहीं पर नमाज़ पढ़ेगा। सदर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जुमे की नमाज़ जो है वो उसका एक अलग मुकाम है इस्लाम के अंदर, तो जुमे की नमाज़ के लिए ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ऐसा भीड़ भी लग सकती है, तो क्या आप लोगों ने कुछ स्पेशल निर्देश दिए हैं लोगों को? वैसे हमने ऐलान करके अभी बता दिया है, जो लोग 70 साल के हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो घर के ऊपर घर के अंदर ही नमाज अदा करें, बच्चों को साथ में ना लाएं, ज़्यादा हो सके तो एक परिवार से एक ही सदस्य आए, एक परिवार घर पे अदा कर ले। और अल्लाह ताला अगर इस महामारी के युग में जो जैसा है कि हमारे आका ने फरमाया है कि अगर कोई ऐसे वक्त आ जाता है जिस वक्त में अगर ऐसी बीमारी आ जाती है तो घर के अंदर जोहर की नमाज अदा करेगा तो इंशाअल्लाह उसको जवाब जुम्मे का मिलेगा। तो हमने बच्चों को बिल्कुल पाबंदी किया है। दूसरा, बुज़ुर्ग लोग जो हैं 70 साल की उम्र के लोगों को भी हिदायत दी है कि भाई अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ें। मंदिरों और मस्जिदों में जिम्मेदार लोग शासन प्रशासन की गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और पूरी एहतियात भी रख रहे हैं ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैल सके। प्रार्थनाएं दुआएं हमें ऊपर वाले के और भी करीब लेकर जाती हैं, लिहाजा मंदिरों और मस्जिदों में कोरोना के ख़त्म हो जाने की दुआएं भी की जा रही है।